जय हिंद बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बच्चों मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहले ही टिक मार्क करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप लोग उन क्वेश्चन को जरूर देखिए और उन क्वेश्चन को जरूर बनाकर जाइए। वैसे अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित अभी बाकी है, तो जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइए, ठीक है। बाकी आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 10वीं कक्षा की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखें। और बच्चों भले ही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आए या ना आए, अगर मैं आपको टॉपिक अगर बता रहा हूँ कि हाँ बेटा इस टॉपिक को पढ़कर चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उस पर जरूर ध्यान देना। क्योंकि गणित विषय में ना क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ना देकर कॉन्सेप्ट पे अगर ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बच्चों मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, ठीक है। उसमें यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और आप इस अध्याय से आप लोगों को बेटा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सवाल आने वाले हैं, और जो अपरिमेय संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन है बस इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक क्लियर कर लेना, एचसीएफ एलसीएम और अपरिमेय संख्या वाले। तो आप लोग यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आप लोगों को पढ़कर जाना है, ठीक है। इसके पश्चात बड़े क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए 135 और 225 का एचसीएफ, लेकिन हमको इस विधि से नहीं करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। क्योंकि जो अभी यूक्लिड विभाजन जो विधि अपनी जो प्रमेय का है ये हट चुकी है इस साल, है ना। तो आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल कर जाना है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन जो है जिन पर टिक मार्क लगा हुआ है आप लोगों ने यहाँ से चेक कर लिया होगा। चलिए इसके पश्चात देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो यहाँ से जो अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए करणी 2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। यहाँ पे करणी 2 की जगह में करणी 3 और करणी 5 भी आप लोगों को पूछ लेता है, तो उससे कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। और देखिए करणी 3 है ना, करणी 3 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखिए 7 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन है। इसी टाइप के और अन्य क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ के सारे क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में टिक मार्क हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन जो है ये 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप लोग एचसीएफ एलसीएम से संबंधित सवाल जरूर करके जाएं, ठीक है। और ठीक है जैसे देखिए करणी 2 करणी 3 करणी 5, ये इस टाइप के सवाल जो है आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है बहुपद। यहाँ पर भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है। बहुपद में हमको करना क्या है, जब शून्यक दिए रहते हैं तो बहुपद ज्ञात करने वाले सवाल, और बहुपद दिया रहता है शून्यक ज्ञात करने वाले सवाल, ये हमको पढ़कर जाना है। तो आप लोग यहाँ से देखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग सारे के सारे, ठीक है बेटा। ये लीजिए आप लोग वीडियो को रोक कर ये सारे क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़कर अवश्य जाइए, ठीक है बेटे। चलिए इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है, जिन पर टिक मार्क लगा हुआ है, ठीक है बेटा। ये लीजिए इसके पश्चात चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग अब, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। यहां से हम सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये जो 3 कंडीशन हमारे सामने दिखाई दे रही है ना, अद्वितीय हल होने की, और कोई हल ना होने की, और अनंतता, ये अच्छा ये अनंत अनेक हल की, और ये कोई हल ना होने की, ये तीनों शर्तें हमको पढ़कर जाना। इनसे संबंधित सवाल हमको बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद। और यहाँ से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए तो ये है आपके सामने ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन। इसके पश्चात देख लीजिए आगे, यहां पर जिन क्वेश्चन में टिक मार्क है उन्हें जरूर पढ़कर आप लोग जाएं, ठीक है। इसके पश्चात देखिए ये विलोपन विधि का क्वेश्चन जो सन 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर हल करके जाएं, ठीक है।
ये देखिए फिर से एक बार विलोपन विधि के का क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको आ चुका है। तो इस प्रकार यहाँ से दो ही विधि जो है इम्पोर्टेंट है। आलेखी विधि जो है बेटा वो उससे आप लोगों को गुणांकों से संबंधित सवाल आते हैं बस, A1/A2, B1/B2, C1/C2 वाले क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपको आलेखी विधि से समीकरण को हल करने के सवाल बहुत कम पूछता है, और आप लोगों को आलेखी विधि के सवाल आ भी गए तो उसके अथवा में जरूर या तो विलोपन विधि होगी या तो प्रतिस्थापन विधि होगी, आप लोग उसी को ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ कर जाना, ठीक है। चलिए, और ऐसे जो हैं इबारती जो प्रश्न हैं इनको भी जरूर पढ़ के जाएं। जैसे देखिए 5 संतरे और 3 सेब वाला सवाल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो विलोपन से बनाइए, चाहे तो प्रतिस्थापन से बनाइए, जो विधि आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप लोग उससे बनाइए, ठीक है। चलिए, इसके पश्चात चलते हैं अपन लोग अगले अध्याय की तरफ, ठीक है बेटा। अगले अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। यहां पर भी आप लोगों को क्या करके जाना है, गुणनखंड विधि अच्छे से देख के जाना है, मूल ज्ञात करने वाले सवाल है ना, और विविक्त कर आप लोगों को ध्यान से पढ़ के जाना है। विविक्त कर के सवाल आना ही आना तय है। सूत्र विधि के 1-2 सवाल आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। मूल वास्तविक है या अवास्तविक है ये आप लोगों को बनना चाहिए, ठीक है, इस टाइप के सवाल। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आपके सामने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आपको पूरा हल कर करके बना कर देखना चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन बच्चे बना जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं, ठीक है। अगर जिस बच्चे के ऑब्जेक्टिव पूरे में पूरे सही बन रहे हैं तो वो बेटा 100 में 100 लाने की क्षमता रखता है, ठीक है। लीजिए, ये देखिए गुणनखंड विधि से एक क्वेश्चन है, फिर इसे सूत्र विधि से भी आप लोग बना सकते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है जरूर पढ़ के जाएं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। यहाँ संख्या चेंज हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए सूत्र विधि द्वारा वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करने वाला सवाल, ये देखिए उसका सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। इसके पश्चात चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर, सीधे अगले चैप्टर की ओर, तो जिसका नाम है अध्याय 5 समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी से आपको सारे सूत्र याद करके जाना है, ठीक है बेटा। nवें पद का सूत्र, n पदों के योगफल का सूत्र, और यहाँ से सारे सवाल जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पढ़कर जाना है। चलिए देखिए, ये लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे ही पढ़ के जाएंगे। इसके पश्चात देखिए ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10वां पद ज्ञात कीजिए, इस टाइप के सवाल है ना। यहाँ पर nवें पद का सूत्र लगाना है और सारा क्वेश्चन आपसे बन जाता है फिर। उसके बाद देखिए इस टाइप के सवाल, गुणज वाले सवाल, 5 के प्रथम 10 गुणजों को का योग ज्ञात कीजिए, तो ये योग वाला सवाल है। उसके पश्चात देखिए जिन क्वेश्चन पर टिक लगा हुआ है उन्हें जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए, ये देखिए अगले आगे के क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना 20 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा पद -81 है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसे भी जरूर पढ़ के जाना है आपको। ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन पर टिक मार्क है, इन्हें जरूर पढ़ के जाएंगे। चलिए, इसके पश्चात देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है त्रिभुज। बच्चे इस चैप्टर से बहुत घबराते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, समरूपता की शर्तें याद करके जाइए, ठीक है। और त्रिभुज के कुछ मूलभूत गुण हैं उन्हें याद करके जाइए बस। इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय दोनों का कथन जरूर याद करके चले जाना, ठीक है। ये देखिए, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। उसके पश्चात देखिए ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आप लोगों को जरूर बना के जाना है। उसके नीचे एक क्वेश्चन हो गया, ये आपको जरूर बना के जाना है, ठीक है बेटा। आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए अच्छे से, इस क्वेश्चन को आपको बना कर जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन 22 है ना, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बना कर जाना है। सिद्ध कीजिए कि AD/AB = AE/AC। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। उसका आगे का हल ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये समलम चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ठीक है। इसके आगे का सॉल्यूशन ये देखिए आगे, ये है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ये आपके सामने 29 नंबर में जो आपको दिखाई दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए बी इज इक्वल टू 2ac² वाला, ये वाला सवाल। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। तो यहाँ से जो मैंने आपको बोला कि पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय दोनों के कथन याद कर लेना, हो सके तो उन्हें कैसे सिद्ध करते हैं वो भी आप लोग जरूर पढ़कर चले जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय है अपना निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में भी सारे सूत्र याद करके जाओगे आप लोग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद करके जाना है ना। विभाजन सूत्र याद करके जाना है आपको। मध्य बिंदु सूत्र याद करके जाना है, और त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ये याद आपको करके जाना है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना आप लोगों को। इस सवाल पे ध्यान ज़्यादा नहीं भी देंगे, पर थ्योरी पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना फ़ायदा आपका है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ के आप लोग बना कर जाना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आप लोगों को ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो गए। इसके पश्चात देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आते हैं, तो जिन पर टिक मार्क आपको दिखाई दे रहा है वो जरूर आप लोग देख कर जाएंगे। ठीक है, चलिए ये लीजिए। ठीक है, ये 18वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु दिए हैं वो समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को तीनों भुजा का मान निकालना, ए बी बी सी और सी ए का। कोई भी दो भुजा बराबर होगी, और दो भुजा बराबर मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की के शीर्ष कहलाते हैं। इसके पश्चात देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है, एक 19 और एक 21 वाला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को शानदार तरीके से बनाते आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद देखिए 27 वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये भी आप लोगों से बनना चाहिए। इसके पश्चात सीधे चलते अपन लोग सबसे बेस्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति के जितने सूत्र आप लोगों को आपके टीचर ने लिखवाए हैं ये सारे याद करके जाएंगे। ठीक है, और ये सारणी आप लोग जरूर याद करके जाना। और जो 90 - थीटा वाले क्वेश्चन है अब कोर्स से हटा दिया गया है, पर ये यहाँ पर पता नहीं इनने प्रश्न बैंक वाले ने कैसे दे दिया है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसलिए मैं जिन क्वेश्चन पे टिक मार्क किया हूँ बेटा उन्हें जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, तो जो कोर्स से हट चुका है उन्हें अब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग उन्हें बड़ी क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए देखिए जो टिक मार्क लगा हुआ है उसे जरूर बना के जाएंगे। और ये देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा इस बार नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 90 - थीटा वाला सूत्र का इस्तेमाल हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएंगे। मैं जितने क्वेश्चन पे टिक मार्क कर चुका हूँ आप लोग उन्हें जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम अगर वही आ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन उस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन पे टिक मार्क है, और लास्ट में देखिए एक क्वेश्चन है जो कि पहली सर्वसमीका है त्रिकोणमिति में, इसे सिद्ध, इसके तीनों सर्वसमीका को आप लोगों को सिद्ध करके जाना है। ठीक है, चलिए तो ये है उसका आगे का पार्ट। उसके बाद देखिए एक 25 क्वेश्चन है ना, उसके बाद आप लोग देख लीजिए 28 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, उसके बाद देख लीजिए आप लोग 32 नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक है, जहाँ पे एक त्रिकोणमिति अनुपात देकर अन्य त्रिकोणमिति अनुपात आपसे पूछा जाता है, ऐसे वाले सवाल जरूर पढ़ के जाना है। जैसे साइन का मान दे चुका है और आपको कॉस और टेन का मान पूछा है, ये सवाल जरूर पढ़ के जाना। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल में है ना, उसका अगला जो सॉल्यूशन ये था। उसके बाद देखिए 36 इसका सॉल्यूशन ये है, ये आपको पढ़ कर जाना ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 39 वाला बहुत आसान है, बहुत आराम से बनेगा आप लोगों से, पर ये भी शायद ये भी तो हट चुका है ना। ठीक है, हाँ ये 90 - थीटा वाला है ना ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। और ये देखिए सिद्ध कीजिए रूट वाला क्वेश्चन, √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a, इसे जरूर पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, कहाँ है ये देखिए, ये आपको सिद्ध करने वाला सवाल 51 वाला ना, इसके आगे का सॉल्यूशन देखिए ये है, आगे ये दिया हुआ। उसके बाद देखिए 52 नंबर वाला क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को जरूर पढ़कर जाना है। इसके बाद देखिए 55 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, बस इसमें आप लोगों को मान भर रखना है, बस जैसे आप लोग मान रखे तो आप लोगों से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए cos 45 sec 30 और cosec 30 इनका भर मान रखना है, उसके आगे का सॉल्यूशन ये आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में बहुत ही शानदार है, यहाँ पर आप लोगों को परिभाषा याद करके जाना है कि प्रेक्षक का दर्शन कोण या दृष्टिकोण क्या होता है। ठीक है,
उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये सब आपको पढ़कर जाना है। उसके पश्चात देखिए ये पूरे यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन्हें तो सारा आपको पढ़कर जाना ही है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से यहाँ पर, वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टिक मार्क मैंने किया हूँ उनको जरूर आप लोग पढ़कर जाना। ठीक है बेटा, जहाँ पर आप लोग वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे पेज का। ठीक है, या फिर आप लोगों के पास प्रश्न बैंक तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन 13 है ना, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है आपको, ये लीजिए। उसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस पेज में दिया हुआ है। उसके पश्चात देखिए ये 18 नंबर का क्वेश्चन है ना, हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। और उसके बाद देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है। अगले चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है बेटा व्रत। तो व्रत वाले चैप्टर से भी आप लोगों को छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, ये परिभाषा आप लोगों को याद करके जाना है। उसके बाद यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुछ प्रमेय हैं जिनको आप लोगों को सिद्ध करना है। चलिए तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये लीजिए। तो जिन क्वेश्चन पे देखिए एक प्रमेय जो सिद्ध करने बोल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको वार्षिक परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको टिक मार्क दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना है, आपको सारा पढ़ कर जाना है। समझ गए? चलिए इसके बाद देखिए ये यहाँ पर, ये देखिए अगला क्वेश्चन। उसके बाद ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको सारा पढ़कर जाना है। अगले चैप्टर का नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ से भी आप लोग चाप की लंबाई, व्रत की परिधि, व्रत का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, व्रतखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र अगर याद करके चले गए तो आप लोग शानदार एकदम इस चैप्टर को बना कर आएंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना, आप लोग सारा बना कर आएंगे। ठीक है, ये लीजिए। तो यहाँ पर भी जितने क्वेश्चन पर टिक मार्क है सारा आप लोग बना कर जाना है। ठीक है बेटा, और पिछली बार क्या हुआ था, बच्चे यहाँ से बहुत ही हार्ड सवाल पढ़ के चले गए थे, बड़े बड़े क्वेश्चन, और बेटा ज़्यादा कुछ नहीं आया था, सिर्फ एक कोण का मान दे दिया था, त्रिज्या का मान दिया था, और सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने बोला था। देखिए प्रश्न बैंक में बेटा इस टाइप के क्वेश्चन इस बार छप गए हैं, लेकिन आप लोग समझदार हो, ये क्वेश्चन जो है ना हट चुके हैं, आपको भी पता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो मैं टिक मार्क किया हूँ इसको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर क्या पढ़कर, नहीं, देखो पढ़कर जाने वाले सवाल से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्या पढ़कर नहीं जाना है ना, ध्यान देना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख कर जाएंगे एक बार। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना, ये नहीं है इस बार। चलिए अगला जो अध्याय हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से सारे सूत्र जो हमारे इस बार कोर्स में है वो सारे याद करके जाना है आप लोगों को। उसके पश्चात ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारा बना कर देखना है एक बार और पूरा पढ़ कर जाना है। ठीक है, और जिन क्वेश्चन पर टिक मार्क है उन्हें जरूर पढ़ कर जाना है। ये लीजिए, ठीक है, ये दवा का कैप्सूल वाला एक सवाल है, इसको जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, फिर ये देखो ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन देखो ये है, ये भी आप लोगों को देख कर जाना है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले चैप्टर की तरफ, सांख्यिकी से मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को तीनों सूत्र याद करके जाना है। सबसे पहले माध्य का, है ना, माध्य में कौन सी विधि है, एक अपनी प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है, कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन विधि है, तीनों का सूत्र याद करके जाना है। उसके बाद बहुलक यहाँ से बहुत शानदार टॉपिक है, और माध्यक, है ना, तो हमको माध्य और बहुलक पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि माध्यक बहुत कम आपसे पूछा है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मेहनत करना है माध्य ज्ञात करने में और बहुलक ज्ञात करने में। माध्यक में अगर आप लोग टाइम फंसाना चाह रहे हो तो उसके भी एक दो सवाल आप लोग जरूर देखना, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है बेटा, माध्य और बहुलक। तो माध्य के सवाल आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन, है ना, इसको बनाकर देखेंगे आप लोग। देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप लोगों को
कोई भी 2-3 क्वेश्चन आप लोग माध्य के देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन आप लोग बहुलक का देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सर यही इंपॉर्टेंट है क्या। यहाँ से मैं बता रहा आपको, माध्य के 2-3 क्वेश्चन और बहुलक के 2-3 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये 13 वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए शानदार क्वेश्चन होता है। देखिए 14 नंबर वाला सवाल देखिए, ये भी बहुत शानदार है आपके लिए, ठीक है बेटा, है ना। चलिए, तो इनका सॉल्यूशन आप लोग जरूर करके जाना। तो इस चैप्टर से खास क्या हुआ, माध्य और बहुलक, ठीक है। और 1 या 2 सवाल देख लेना माध्यक का, बस। चलिए अब सबसे लास्ट चैप्टर की ओर चलते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रायिकता। अब प्रायिकता तो इस बार आप लोगों को नहीं पूछा जा रहा है अर्धवार्षिक में, लेकिन वार्षिक में आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग सारे सूत्र याद करके जाना, जैसे PE + PE बार = 1, यहाँ से 1-2 सवाल बन चुके हैं। और प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, है ना, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 के बराबर और 1 से छोटा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। ये बातें आप लोगों को, सारी बातें यहाँ से पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, इस चैप्टर से अगर आप लोग थ्योरी अगर पूरा पढ़ के चले गए तो सवाल बनाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और यहाँ से मैंने टिक मार्क नहीं किया हूँ, यहाँ से आप लोग जो क्वेश्चन आप लोगों को एकदम शानदार लग रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाना है यहाँ से। वैसे तो शुरुआत में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ से आपको बता दूं कि सिक्के वाला सवाल, पासे वाला सवाल, है ना, ताश की गड्डी वाला सवाल, और जो खराब बल्ब, अच्छे बल्ब, है ना, काली गेंद, नीली गेंद, इस टाइप के जो सवाल आपको यहाँ से देखने मिलेंगे, उनको आप लोग जरूर बनाकर जाना। ज़्यादा बड़े बड़े सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है ना। जो क्वेश्चन एकदम सरल आप लोगों को लग रहे हैं, वो जरूर एग्जाम में आने लायक सवाल है। आप लोग खुद यकीन नहीं करेंगे, एग्जाम देकर आओगे तब मेरी बात आपको सही लगेगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो बच्चों मिलते हैं इसके बाद अपन लोग अगले वीडियो में। मैं आप लोगों की परीक्षा का एनालिसिस लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।